गुड मॉर्निंग। और थोड़ी सी नेगेटिव खबर है दोनों कंपनीज के लिए। दरअसल अगर आप देखें तो कर्नाटक में 1% फी जो है गिग वर्कर्स के वेलफेयर फी के तौर पर यहाँ पर इम्पोज कर दी गई है। और जितने भी ऐप बेस्ड हैं, चाहे राइड शेयरिंग हो या फिर फूड डिलीवरी हो या क्विक कॉमर्स हो, इनमें अगर आप देखें तो तय कर दिया गया है कि 1% जो ऑर्डर की वैल्यू होगी ये क्रेडिट किया जाएगा इस वेलफेयर फंड में, जिसका इस्तेमाल ये जो गिग वर्कर्स होते हैं इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, इंश्योरेंस के लिए और बाकी के जो वर्कर बेनिफिट्स है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अभी 1% अगर पर ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिल सकती है तो इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसे भी हम देख रहे हैं कि पूरे स्पेस में कंपेटिटिव इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये कैसे ग्राहकों तक पास ऑन करते हैं, देखिए इवेंचुअली तो हमें ही भरना है ये 1%, लेकिन फिर भी ये कितनी जल्दी ट्रांजिशन देखने को मिलता है और आपस में कैसी सहमति होती है, इस पर काफ़ी फोकस रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो प्रत्येक ऑर्डर पर 1% ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इटर्नल और स्विगी दोनों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है। हाँ। यूनाइटेड स्पिरिट्स में दरअसल अगर आप देखें तो जो आरसीबी की हिस्सेदारी बेचने की बात चल रही थी काफ़ी लंबे समय से, इसके ऊपर मनी कंट्रोल के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि तकरीबन 9 से 10 बिडर्स जो है इनका शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है और यहाँ पर फिर आगे ड्यू डिलिजेंस इस वीक देखने को मिल सकता है। और दरअसल आपको बता दूं कि आरसीबी की जो वैल्यूएशन है करीब करीब 1.5 से लेकर $2 बिलियन के आसपास है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स इससे पहले भी इस खबर के चलते रडार पर रहा है, लेकिन अब करीब तकरीबन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, 9 से 10 बिडर्स जो हैं यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर दी गए हैं, ड्यू डिलिजेंस यहाँ पर चल रहा है और वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को तो फोकस में रखेगा, साथ में सन टीवी जैसे जो स्टॉक्स हैं शायद यहाँ पर भी एक्शन आ जाए। बिल्कुल। बहुत सारी खबरें मेरे पास। कोचिन शिपयार्ड यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। दरअसल सबसे कम बोली लगाई है इन्होंने 5 नेक्स्ट जेन सर्वे वेसल्स इंडियन नेवी को देने के लिए, जिसकी ऑर्डर की वैल्यू आती है तकरीबन 5,000 करोड़। यानी जो ओशन के नीचे की मैपिंग होती है और सर्वे रिलेटेड काम होते हैं, इसके लिए वेसल्स बनाएंगे। 5,000 करोड़ से अपने आप में सिग्निफिकेंट है। टेक्समैको रेल छोटी कंपनी है लेकिन ऑर्डर काफ़ी बड़ा है, 210 करोड़ के आसपास का जो है मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन की तरफ से इन्हें ऑर्डर मिला है, तो इसके चलते स्टॉक में हरकत देखने को मिल सकती है। इंडस स्टार यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। कारण ये है कि प्रमोटर भारतीय एयरटेल ने अतिरिक्त 12 लाख शेयरों की खरीदारी की है और 5 फरवरी से लेकर अब तक तकरीबन 4.5 करोड़ शेयरों की खरीदारी हो गई है। और ऐसे में जो हिस्सेदारी है कंपनी की यानी भारतीय एयरटेल की इंडस स्टार में, वो 51.03% से बढ़कर 51.18% के करीब देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर फंड एक्शन का असर है। इंजीनियर्स इंडिया, शायद कल भी इसकी चर्चा की थी, रोज चर्चा में है। और बोफा सिक्योरिटीज की तरफ से करीब करीब 46 लाख शेयरों की खरीदारी है, बहुत बड़ा मूव देखने को मिला था। कल 12% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। छोटी छोटी प्रमोटर बाएंगे, लेकिन अब खबरों का अभाव है तो ऐसे स्टॉक्स भी डिस्कस करने पड़ेंगे। एनसीसी प्रमोटर्स की तरफ से 3,15,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। नवा लिमिटेड यहाँ पर भी देखें तो A9 होम्स, ये भी प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है जिन्होंने 40,000 शेयरों की खरीदारी की है। एक स्टॉक और है, हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, 3 महीने पहले इसकी लिस्टिंग हुई थी, कैपिलरी। इसका आज लॉक इन तकरीबन 4% इक्विटी का खत्म होगा आज, यानी कल अगर आप देखें तो इफेक्टिवली यहाँ पर प्रमोटर्स की तरफ से जो शेयर्स हैं वो फ्री हो जाएंगे। तो ये स्टॉक को भी रडार पर रखें। ओके।